बना रहे हैं और आप हेयर सैलून में स्टेक खरीद रहे हैं। हाँ। वैसे तो लोग हेयर कट के लिए जाते हैं सैलून में, और हेयर कट आजकल बाजार में मिल रहा है। और आशीष जी, मुझे क्या कहना चाहिए, चुभोए जा रहे हैं कि बात करें बी ब्लंट के बारे में। तो आप अगर वहाँ पर गए हों तो वहाँ पर आपको अक्सर नीली खिड़कियाँ दिखती हैं और उनका जो डेकोर है वो नीले रंग का है। मेरे ख्याल से 134 करोड़ का ट्रांजैक्शन ये हुआ था। और जो आप समय पर चर्चा करते हुए देखे आशीष जी को, द बी इन बी ब्लंट स्टैंड्स फॉर भवानी, और इस पूरे चेन को अधूना बभानी ने सेटअप किया था। तो पहला बी उनका सेकंड नेम। और अधूना भवानी को जाना माना है क्या कोई? जी, आप उन्हें फरहान अख्तर जी के साथ जुड़ा देखते थे कुछ समय पहले। ओह ओके, ठीक है भाई। तो ये है बी ब्लंट, और स्टॉक तो है गजब, 4.25-4.5% के आसपास का उछाल इस समय देखने को मिल रहा है। अच्छा ठीक है, मंगलवार है, सॉरी उसके लिए, लेकिन एक स्टॉक और जो बढ़िया लेवल से घूम रहा है, आज स्ट्रेंथ दिखा, आज एफएमसीजी का शायद दिन है, ये हम धीरे धीरे नोटिस कर रहा हूं मैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स को स्क्रीन पर दिखाइएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी वायदा में अच्छा मूव दे रहा है इस समय। स्क्रीन एफएमसीजी पे आता हूं डायरेक्टर साहब। यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिए दिन के हाईस पर आया हुआ है। इंटरेस्टिंग जंक्चर्स पिछले कुछ दिनों के दबाव के बाद घूमा है। बहेती साहब, यूनाइटेड स्पिरिट्स आज अच्छा मूव धीरे धीरे करके ये भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एफएमसीजी में लग रहा है पूरे सेक्टोरल टेलविंड मिल रही है, तो उसका भी शायद फायदा मिल रहा होगा। कैसा प्लेस्ड है ये स्टॉक? कोई ट्रेड आ रहा है हाथ में या छोड़ दिया जाए? जी अच्छा दिख रहा है स्टॉक, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सारे लीकर स्टॉक्स अभी पॉजिटिवली ग्रीन में ही मोटा मोटी ट्रेड कर रहे हैं। रैडिको, यूबीएल जैसे स्टॉक्स भी। और जिस हिसाब से मैकडॉवेल्स की बात करूं मैं, तो जो लेवल पे ये है ऑलमोस्ट अपने 200 डेमा के पास में, एक स्टॉक में एक अच्छा हमने मूव देखा था कुछ दिन पहले। तो हमें लगता है कि इसमें करंट लेवल पे एक तो पोजीशन जरूर बनाई जा सकती है। आज का जो डे लो है 818 का या 820 का, उसे एक स्टॉप लॉस लगाकर हमें लगता है कि ये यहाँ से 850 तक के टारगेट्स, 850 नहीं 860 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जब तक डायरेक्टर साहब एक एफएमसीजी कंपनी का स्टैक बनाते हैं, हमारे साथ गौरांग शाह साहब चर्चा करेंगे इस सेक्टर पर। गौरांग जी, एक लंबी अवधि का चार्ट मैं आपके सामने निफ्टी के एफएमसीजी इंडेक्स का प्रस्तुत करता हूं। अगर आप आज का हरा निशान हटा दें तो यहाँ पर समझिए कि काफ़ी दिक्कत रही। हम लोगों ने 41,780 का उच्चतम लेवल देखा मध्य अक्टूबर, और काउंटर अब इंडेक्स 200 डीएमए के नीचे। अक्सर चर्चाएं हैं कि 70, 80, 120 के पीई पर चलने वाली जो कंपनीज हैं, वो चाहे बहुत बढ़िया ब्रांड्स रखती हों, बहुत बढ़िया प्राइसिंग पावर रखती हों, बहुत बड़े बड़े मोट्स हों उनके, लेकिन भाव भगवान है और ये वैल्यूएशन यहाँ से भी और करेक्ट होता हुआ दिख सकता है। आपकी टिप्पणी? तो भाव भगवान है और शेयर बाजार एक वास्तविकता है शैल जी, और ये भी एक ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें तो जब भी मूल्यांकन को लेकर के आसमान छूने लगती है कंपनी, तो स्वाभाविक है कि उसको जरूरत है कि वो ऊपर के तरफ के दाम नीचे आए और धरती से जुड़े, और फिर जा करके कारोबार के आधार पर, नतीजों के आधार पर फिर से ऊपर के तरफ के दायरे तय करें। और जैसे मैंने कुछ क्षण पहले टिप्पणी करी कि इस क्षेत्र को लेकर के, यानी कि एफएमसीजी क्षेत्र को लेकर के दूसरी तिमाही से ही दबाव आपको दिख रहा था आंकड़ों में, क्योंकि लागत खर्च को लेकर के एक तो कमी देख रहे थे आप एबिट लेवल पे या फिर शुद्ध मुनाफे में। दूसरी तरफ एड और प्रोमोस को लेकर के जो खर्च हो रहे थे उसके कारण थोड़े बहुत दबाव दिख रहे थे। लेकिन अगर मैं एक सकारात्मक सा पहलू देखना चाहूं और इस क्षेत्र को इस तर्क के आधार पर तुलना करने चाहूं कि भारत एक खपत से चलने वाला देश है, 140 करोड़ की आबादी, ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण में जिस तरीके से सरकार ने नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू किया है, उससे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अच्छा खासा मुआवजा और आमदनी मिलने की संभावना,
35% भारत देश की युवा जनसंख्या, पूरे अगर आप जनसंख्या को देखें 140 करोड़ की, और कुछ कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए हैं और उपभोक्ताओं को अब ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं, जैसे हम और आप। तो ये पूरा समीकरण अगर मैं रखता हूं तो हो सकता है यहाँ थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। वातावरण को लेकर के भी थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, उपलब्धि को लेकर के दिक्कतें थी, लेकिन एचयूएल जैसी कंपनियां हैं, अभी गोदरेज कंज्यूमर का आप जिक्र कर रहे थे बी ब्लंट को लेकर के, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी कंपनी है, इमामी, डाबर, मैरिको, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सभी कंपनियां जो एक सूची है एफएमसीजी क्षेत्र की, वहां पर हम बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। और एक कंपनी जैसे अभी हम बात कर रहे थे मनप्पुरम की, तो टाइटन मेरे ख्याल से 2400 के आसपास है, 2450, 2400 के आसपास। ये भी एक अच्छा विकल्प है अगर आप इसी क्षेत्र से जुड़कर देखना चाहें तो। जी चलिए, ये राय फिलहाल आपके सामने आती हुई पूरे के पूरे